दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक योजनाओं की एक सीरीज लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम भारत सरकार और राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। यदि आप हमारे इस पूरे वीडियो को देखते हैं, ये एक सीरीज का मतलब यह है, इसमें बहुत सारी वीडियो बनेंगे जिसमें हम सारी योजनाओं को देखेंगे जो हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। शुरुआत करते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना से। स्टैंड अप इंडिया योजना के भारत सरकार के द्वारा 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, हमारे SC ST मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, हमारे SC ST और महिला उद्यमी थे, इनको वित्तीय सहायता प्रदान करना था। इस योजना के तहत नए उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण दिया जाता था। कितना? 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक ऋण दिया जाता था नया उद्योग शुरू करने के लिए। अब बात करें इसकी विशेषताओं की। इसमें हमारा समूह कौन सा रहेगा लक्षित? इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो हमारी महिलाएं हैं, इनको इसमें लक्षित समूह रखा गया है। ऋण दिया जाएगा 10 लाख से 1 करोड़ तक का। ऋण का क्या उद्देश्य है? विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी सर्विस मतलब सेवा या व्यापार से संबंधित जो उद्योग या उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाता है। प्रतिभूति या कोलेट्रल के रूप में देखें तो कोलेट्रल के रूप में कुछ भी नहीं लिया जाएगा सामने वाले बंदे से, बल्कि क्या है, हमारा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है, CGT MSC। तो इसके तहत ऋण की गारंटी दी जाएगी कि यदि वो बंदे ऋण नहीं चुकाते हैं तो हमारे ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है, ये उन बैंकों को वापस पैसा चुकाएंगे। भुगतान की अवधि की बात करें तो अधिकतम 7 वर्ष की, जिसमें 18 महीने की अधिस्थगन या मोरेटोरियम पीरियड रखा गया है। मतलब 18 महीने के बाद क्या, पहली किस्तानी शुरू होगी और लोन होगा तो लोन क्या 7 वर्ष के लिए दिया जाएगा। बैंक कनेक्टिविटी की बात करें तो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, इस योजना के अंतर्गत ऋण दे सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना है। तो यदि किसी को ये लोन चाहिए तो ये हमारी वेबसाइट है www.standupmitra.in। तो यहाँ पे लॉगिन करके अपना आवेदन दे सकते हैं। योजना है तो योजना का क्या उद्देश्य है? योजना के उद्देश्य की बात करें तो समाज है तो समाज के वंचित वर्गों को उद्यमिता में प्रोत्साहित करना, इसका पहला उद्देश्य। क्या समाज के जो वंचित वर्ग है तो वंचित वर्गों को उद्यमिता में प्रोत्साहित करना, इसका पहला उद्देश्य। दूसरा, आर्थिक समानता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया अभियान को समर्थन देना। या स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया अभियान है, उसको हम अपना समर्थन देना। यदि किसी को बंदे को इसमें आवेदन करना है तो कैसे आवेदन कर सकता है? आवेदन के लिए बैंक शाखा से संपर्क करें या सीधा बैंक जाए और इच्छुक व्यक्ति की किसी भी नज़दीकी बैंक शाखा में जाके आवेदन कर सकता है या फिर खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। साथ में क्या दस्तावेज लाना पड़ेगा? पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजनेस प्लान और बैंक स्टेटमेंट। ये 4 चीज़ ला के उसको आसानी से लोन मिल जाएगा। स्टैंड अप इंडिया योजना, तो ये योजना है काफ़ी अच्छी योजना है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो स्टैंड अप इंडिया योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये योजना न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है बल्कि क्या करती है, देश में उद्यमशीलता की संस्कृति है इसको भी मजबूत करने का काम करती है। अगली योजना आती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा 9 मई 2015 को शुरू की गई एक जीवन बीमा योजना है। यह योजना के कम प्रीमियम पर जीवन बीमा कवरेज देती है। क्या? कम प्रीमियम मतलब कम पैसे में क्या जीवन बीमा कवरेज देती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको सुरक्षा मिलती है। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको क्या है सुरक्षा मिलती है। विशेषता की बात करें, इसमें बीमा राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए बीमा राशि है। कितने पैसे लिए जाएंगे? 436 रुपये हर साल। कितने? 436 रुपये हर साल लिए जाएंगे, जो बैंक खाते से अपने आप ही कट जाएंगे। योग्यता की बात करें, 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जिनका बैंक खाता हो उनको वो क्या है इसी योग्य रहेंगे कि वह ये जो बीमा राशि है वो ले सकें। मतलब इस योजना के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास खाता 18 से 50 साल की। बीमा रहेगा 1 वर्ष का ही रहेगा। 436 रुपये में 1 साल का बीमा किया जाएगा। यदि आपको चाहिए तो अगले साल फिर से नवीनीकरण कराना होगा।
मृत्यु की बात करें तो यदि बीमाधारक की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि दे दी जाएगी। मतलब जिसके नाम से खाता है ये वाला बीमा का, तो नॉमिनी होगा, तो उसको 2 लाख रुपए दे दी जाएंगे मृत्यु होने पे। बीमा प्रदाता की बात करें तो यह योजना LIC मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य बीमा कंपनियों के द्वारा संचालित की जा रही है। आवेदन कोई कैसे करेगा? बैंक में आवेदन करके। क्या किसी भी सहभागी बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकता है या फिर खुद ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है। कई बैंकों की जो इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं उनके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रीमियम की राशि हर साल बैंक खाते से अपने आप ही कट जाएगी। तो प्रीमियम की राशि है अपने आप ही बैंक खाते से कट जाया करेगी। अब जो ये योजना है इसके फायदे क्या है? तो गरीब और कमजोर वर्ग को बीमा सुरक्षा देना, दुर्घटना और असमय मृत्यु होती है तो इस स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कम लागत पर व्यापक बीमा कवरेज उपलब्ध कराना। क्या? कम लागत पर व्यापक जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध कराना। खास बातें देखें इस बीमा योजना की, तो 50 साल से अधिक आयु के लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। क्या? 50 साल से अधिक आयु के लोग क्या इसमें शामिल नहीं हो सकते। यदि व्यक्ति 55 साल की उम्र तक प्रीमियम भरता है तो बीमा कवरेज जारी रहेगा। क्या? यदि व्यक्ति क्या 55 साल की उम्र तक प्रीमियम भरता है तो बीमा कवरेज जारी रहेगा। यह योजना केवल जीवन बीमा प्रदान करती है, इसमें मेडिकल खर्चा किसी अन्य बीमारी का कवरेज नहीं किया जाता। मतलब ये केवल मृत्यु की स्थिति में ही पैसा मिलता है 2 लाख रुपए, इसमें बीमारी पे कुछ भी नहीं मिलता है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक सस्ती और उपयोगी योजना है जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच देती है। कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब आते प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें PMSBY, ये क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। एक दुर्घटना, ये भी क्या है? एक दुर्घटना बीमा योजना है। यह योजना बहुत ही कम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवरेज देती है, जिससे क्या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको वित्तीय सुरक्षा मिलती है, लेकिन इसमें मृत्यु होनी चाहिए दुर्घटना के थ्रू, ऐसा नहीं। विशेषताओं की बात करें, मुख्य विशेषता क्या? बीमा राशि की बात करें, दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख का खर्चा दिया जाता है। मृत्यु होने पर या पूर्ण विकलांगता होने पर, लेकिन दुर्घटना में आंशिक विकलांगता में 1 आंख या 1 अंक होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 20 रुपये प्रीमियम राशि रखी गई जो बैंक खाते में अपने आप ही कट जाया करती है। 20 रुपये रखी गई प्रीमियम राशि। योग्यता की बात करें तो 18 से 70 साल के आयु के सभी व्यक्ति जिनका बैंक खाता है वो इसका में जुड़ सकते हैं। 18 से 70 साल के आयु के सभी व्यक्ति जिनका बैंक खाता हो इससे जुड़ सकते हैं। बीमा अवधि की बात करें तो 1 वर्ष रखी गई है। हर साल मतलब नवीनीकरण मतलब रिन्यू कराना पड़ेगा। पैसा हर साल 20-20 रुपये कटाने पड़ेंगे और आप कराएंगे तो आपको मना करना पड़ेगा ये और है, नहीं तो अपने आप ही 20-20 रुपये हर साल कटते जाएंगे। बीमा प्रदाता की बात करें तो यह योजना सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां मिलके चला रही। तो वही बात, आवेदन कैसे करें? बैंक में आवेदन करें। किसी भी सहभागी जो बैंक शाखा है वहां जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। कई बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ऑटो डेबिट सुविधा, प्रीमियम की राशि हर साल बैंक खाते से अपने आप ही कट जाएगी। बल्कि आपको नहीं चाहिए तो आपको मना करना पड़ेगा, ये तो देते ही रहेंगे नहीं तो। लाभ और उद्देश्य की बात करें तो गरीब और कमजोर वर्गों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा देना। सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, अन्य अप्रत्याशित जो घटनाएं हैं उनके कारण होने वाली जो चोटें हैं तो चोटों की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना। बहुत ही कम प्रीमियम में उच्च कवरेज देना। या बहुत ही कम प्रीमियम में क्या उच्च कवरेज देना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर बात करें महत्वपूर्ण बातों की बात करें, योजना में नामांकित होने के लिए एक सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी है। आपके पास क्या होना चाहिए? एक सक्रिय बैंक खाता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि आप इस योजना से जुड़ना चाहते हो तो। यदि व्यक्ति का खाता संतुलन शून्य हो और प्रीमियम कट नहीं पाता तो योजना अपने आप ही खत्म हो जाती है। वही बात है, यदि प्रीमियम जमा ही नहीं होगा, क्या प्रीमियम जमा नहीं होगा तो योजना में भागीदारी कैसे कर सकता वो, तो उसकी योजना अपने आप ही खत्म हो जाएगी यदि वो पैसे नहीं कटवाता। तो यह योजना केवल दुर्घटनाओं से संबंधित बीमा कवरेज देती है। इसमें सामान्य मृत्यु या बीमारी का कोई कवरेज नहीं होता। इसमें सामान्य रूप से कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसका कोई
सेंस नहीं है इस योजना के अंतर्गत। तो निष्कर्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? निष्कर्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक किफ़ायती और लाभदायक योजना है जो कम आय वर्ग के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। सिर्फ 20 रुपये सालाना प्रीमियम देके 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्राप्त किया जा सकता है, जो बेहद इसको उपयोगी बनाता है। फिर बात करें अटल पेंशन योजना की। किसकी? अटल पेंशन योजना की बात करें तो अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, इसका उद्देश्य क्या? असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, मतलब पेंशन सुविधा देनी है। इस योजना के तहत सदस्य को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने एक निश्चित पेंशन मिलती है। जिसने ये योजना ले रखी है अटल पेंशन योजना, तो उस व्यक्ति को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने एक निश्चित पेंशन दी जाती है। अब इस योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो योग्यता की बात करें तो इसमें 18 से 40 साल का कोई भी बंदा, 18 से 40 साल तक का कोई भी बंदा इस योजना से आसानी से जुड़ सकता है। आवेदक के पास बैंक या डाकघर में खाता होना चाहिए। आधार कार्ड या मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, क्योंकि जेम ट्रिनिटी है, जेम ट्रिनिटी के माध्यम से इसे जोड़ा जाएगा। तो पेंशन की बात करें तो योजना के अंतर्गत 1000 से लेकर 5000 तक की प्रतिमाह पेंशन राशि 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी उससे। पेंशन राशि का चयन व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई बताएगा कि कितनी राशि पेंशन में होगी, वो अपनी सुविधा के अनुसार पेंशन राशि का चयन कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम भी उसी के अनुसार ही कटेगा, क्योंकि जितनी राशि चुनेंगे उतनी उसी के अनुसार उसका प्रीमियम कटेगा। अंशदान की बात करें तो मासिक अंशदान 42 रुपये से लेकर 1454 रुपये तक हो सकता है। ठीक है, कितना? 42 रुपये से लेकर 1454 तक हो सकता है। जो व्यक्ति की आयु और चुनी गई पेंशन राशि पर निर्भर करता है कि वो कितनी पेंशन उसको चाहिए, उसी के आधार पर क्या ये तय किया जाता है कि उसे मासिक अंशदान कितना होगा। जितनी कम उम्र में इस योजना से जुड़ा जाएगा उतना ही अंशदान कम देना पड़ेगा, और जितनी बड़ी उम्र में कोई व्यक्ति इससे जुड़ता है उसका अंशदान उतना ही बढ़ जाता है। अब सरकारी योगदान की बात करें तो यदि कोई आयकर दाता नहीं है, यदि व्यक्ति क्या है आयकर दाता नहीं है और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले रहा है, तो सरकार पहले 5 वर्षों तक वार्षिक अंशदान का जितना वो करते हैं 50% या अधिकतम 1000 रुपये तक का योगदान करती है। तो जो बंदा है जिसने ये योजना ले रखी है तो वो जितना योगदान करेगा तो उस योजना का 50% या अधिकतम कितना, जो भी 1000 रुपये, तो यदि कोई 2000 रुपये करता है तो उसका 50% कितना, 1000 रुपये हो गए, तो उसको 1000 रुपये तक का क्या है अंशदान सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन व्यक्ति क्या होना चाहिए? टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। फिर बात करें परिपक्वता लाभ की, 60 वर्ष की उम्र के बाद चुनी गई पेंशन राशि हर महीने मिलने लगेगी। सदस्यता की मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु होने पर जीवन साथी को पेंशन मिलती रहेगी। जीवन साथी की मृत्यु के साथ संचित राशि नामांकित व्यक्ति को दे दी जाएगी। जो जुड़ी हुई राशि है वो किसको दे दी जाएगी? वो जो हमारे जिस नामांकित है, नॉमिनेट है, उसको राशि मिल जाएगी। तो इस तरह से चलती है। अब आवेदन कैसे करें? बैंक या डाकघर में जाएं, किसी भी नज़दीकी बैंक या डाकघर में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है कोई भी व्यक्ति। ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं कि कुछ बैंक अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी देते हैं कि भैया तुम यदि करना चाहते हो कर सकते हो इस योजना में अपने आप को नॉमिनेट। ऑटो डेबिट सुविधा की बात करें तो अंशदान की राशि बैंक खाते से हर महीने, तिमाही या 6 माही आधार पर स्वतः ही कट जाएगी। अंशदान की जो राशि है बैंक खाते से क्या हर महीने क्या है या फिर तिमाही या 6 माही के आधार पर अपने आप ही कट जाएगी। अब लाभ और उद्देश्य की बात करें तो इससे वृद्धावस्था में नियमित आय की गारंटी मिलती है। 60 साल का बंदा हो जाता है, चाहे 1000 हो चाहे 5000 हो, लेकिन एक निश्चित आय की गारंटी तो मिलती है कि भैया एक उम्र के बाद क्या है इतना पैसा तुम्हें मिलने ही वाला है। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है। क्या? तो असंगठित क्षेत्र है तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को क्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। सरकार के द्वारा सब्सिडी का लाभ मिलता है। क्या? सरकार के द्वारा सब्सिडी का लाभ मिलता है। जीवन साथी और नामांकित व्यक्ति को क्या वित्तीय सुविधा मिलती है। जीवन साथी और जो नामांकित व्यक्ति है उसको जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको क्या लाभ मिलता है, वित्तीय सुविधा तो मिली है।
महत्वपूर्ण बातों की बात करें, एक बार चुनी गई पेंशन योजना को बदला नहीं जा सकता कि जैसे कोई व्यक्ति 1,000 या 5,000 के बीच में पेंशन राशि का चुनाव करता है, तो एक बार चुन लेने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने 1,000 चुना था अब इसको 5,000 कर दीजिए, ऐसा नहीं कर सकता। वो एक बार चुनी गई पेंशन योजना को बदला नहीं जा सकता। अगर व्यक्ति समय पर अंशदान नहीं करता तो उसके खाते पर दंड लगाया जा सकता है। योजना से बाहर निकलने की अनुमति केवल कुछ विशेष परिस्थिति में ही होगी। व्यक्ति एक बार जुड़ने के बाद आसानी से इस योजना से बाहर नहीं निकल सकता। निष्कर्ष के रूप में देखें तो अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो अपने वृद्धावस्था के लिए एक सुरक्षित पेंशन चाहते हैं। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, छोटे व्यापारियों और कम आय वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए। अब बात करें प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री कुसुम योजना की बात करें। प्रधानमंत्री कुसुम योजना की बात करें तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसको पीएम कुसुम भी कहते हैं। भारत सरकार के द्वारा 2019 में शुरू की एक प्रमुख योजना थी जिसका उद्देश्य क्या था? किसानों को सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करना और उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उनकी आय बढ़े और डीजल और ग्रिड बिजली है उस पर निर्भरता कम रहे। उद्देश्य की बात करें, मुख्य उद्देश्य की, तो किसानों को सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप उपलब्ध कराना। क्या? सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप उपलब्ध कराना, सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना, डीजल और कोयले से चलने वाली जो बिजली स्रोत है इनकी निर्भरता कम करना, पर्यावरण संरक्षण और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना। क्या? पर्यावरण संरक्षण और अक्षय ऊर्जा है, इसको बढ़ावा देना भी इसका कार्य है। अब योजना की बात करें तो योजना के प्रमुख 3 घटक हैं। कितने? योजना के प्रमुख 3 घटक है। पहला घटक है कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र, मतलब सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन। किसान क्या अपनी बंजर और अनुपयोगी भूमि पर, क्या किसान क्या अपनी बंजर और अनुपयोगी भूमि पर 0.5 से 2 मेगावाट तक, क्या 0.5 से 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। किसान क्या अपनी बंजर और अनुपयोगी भूमि पर 0.5 से 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। उत्पन्न बिजली को ग्रिड में बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो किसान है, किसान के पास ऐसी भूमि पड़ी है जो किसी काम नहीं आ रही, बंजर पड़ी है, अनुपयोगी भूमि है, तो वहाँ पे 2 से लेके वो आधे से लेके 2 मेगावाट तक का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकता है। और वो जो बिजली बनेगी उस बिजली को वो कहाँ? ग्रिड को बेच देगा। क्या? ग्रिड है, ग्रिड को बेच करके अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है, वो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा तो सरकार उस पर 30% की सब्सिडी दे देती है। कितने? 30% की सब्सिडी दे देगी। फिर आता कृषि पंपों का सौरकरण, सोलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पंप्स। तो उसकी बात करें तो डीजल और बिजली से चलने वाले पारंपरिक सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदला जाएगा। क्या? डीजल और बिजली से चलने वाले जो पारंपरिक सौर सिंचाई पंप है उनको सौर ऊर्जा पंपों में बदला जाएगा। इसमें क्या अकेले सौर पंप, मतलब जो कोई व्यक्ति है जिसके खेत में क्या अकेला सौर पंप लगा हुआ, तो वहाँ पे क्या 3 हॉर्स पावर से लेके 10 हॉर्स पावर तक की स्थापना की जाएगी। क्या? अकेले सौर पंपों की स्थापना की जाएगी जिसकी क्षमता कितनी होगी? 3 हॉर्स पावर से लेके 10 हॉर्स पावर तक की। अब लेकिन कितना ही कर ले वही, कितनी चालाकी लगा ले कि भैया 3 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर तक की कर लेगा, लेकिन सब्सिडी या अनुदान क्या केवल 7.5 हॉर्स पावर तक के जो पंपों के जितना पैसा वहाँ पे खर्च हुआ उसी के लिए अनुदान दे होगा। किसानों को 60% तक सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा बराबर 30% दी जाएगी। किसान 30% बैंक से लोन ले सकता है, 10% किसानों को खुद को देना होगा। किसान बिजली बिलों की बचत कर सकते हैं इससे, और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता होगा कोटपुतली का जो भालोजी गांव है उसको पहला जो कुसुम योजना के तहत जो सौरीकरण के लिए चुना गया था, तो कोटपुतली अपनी उसका है। बात करें आगे नए सौर पंपों की स्थापना, वो क्षेत्र जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ स्टैंड अलोन सौर पंप लगाए जाएंगे, मतलब जहाँ बिजली नहीं है, डीजल से चलने वाले पंप है उनके लिए है। तो किसानों को 90% तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन ये उनके लिए जहाँ पे बिजली नहीं है। 60% केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी 30%। ठीक है, तो इसमें भी यही रहेगा फायदा, तो 90% तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
फिर आवेदन कैसे करें? आवेदन के लिए क्या करेगा व्यक्ति? किसान सरकार की ऊर्जा विभाग की वेबसाइट है, किसान क्या राज्य सरकार की ऊर्जा विभाग की वेबसाइट है पीएम कुसुम पोर्टल, वहाँ पे आवेदन कर सकता है। कई राज्यों में आवेदन की प्रक्रिया MNRE वेबसाइट और डिस्कॉम कंपनी के माध्यम से होती है। ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ये बिजली वितरण कंपनी में डिस्कॉम या कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करके ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, बैंक खाता, भूमि दस्तावेज, फोटो, पंप की जानकारी, ये सब सारी जानकारी देनी होगी, तभी वह ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। लाभ और फायदे की बात करें तो डीजल पर निर्भरता कम होती है, इससे किसानों की लागत घटेगी। क्या डीजल पर निर्भरता कम होगी और इससे किसानों की लागत भी घटेगी। बिजली की बचत होगी और अतिरिक्त बिजली बेचकर किसान अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इको फ्रेंडली है, पर्यावरण अनुकूल है, प्रदूषण कम होगा और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। क्या? पर्यावरण अनुकूल है, प्रदूषण कम होगा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। बंजर भूमि के उपयोग की बात करें तो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बंजर भूमि का उपयोग किया जा सकता है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। निष्कर्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक पर्यावरण हितैषी योजना है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने, बिजली की बचत करने, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्दी जल्दी आवेदन कर लेना चाहिए ताकि उसको ज़्यादा ज़्यादा फायदा हो। अगली योजना आती है हमारी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मतलब SPMSGMBY। इसकी बात करें तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है? भारत सरकार के द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य क्या? देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर, क्या देश की 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करके उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करनी है। कितनी? 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करनी है। और लेकिन ये तरीका क्या है? उनकी छतों पर हम क्या है, सोलर पैनल स्थापित करेंगे और उसके माध्यम से हम क्या है, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की कोशिश करेंगे। अब इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? पहला तो लक्ष्य है 1 करोड़ घरों में सौर पैनल स्थापित करना, जिससे प्रति परिवार हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उनको मिल सके। हर महीने क्या उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सके, इसलिए सोलर पैनल उनकी छतों पर स्थापित करना। इस सब्सिडी की बात करें तो 2 किलोवाट तक सौर संयंत्रों के लिए 60% सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन वो कब तक के लिए? 2 किलोवाट तक के सौर संयंत्र स्थापित करेंगे तो ही आपको 60% सब्सिडी मिलेगी, जो वर्तमान बेंचमार्क कीमतों पर लगभग 60,000 तक हो सकती है। फिर लागत बचत की बात करें तो इस योजना से सरकार को बिजली की लागत से सालाना 75,000 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है। कोई व्यक्ति आवेदन कैसे कर सकता है? ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से कर सकता है। ये वेबसाइट है pmsuryaghar.gov.in, यहाँ पे जाके सीधा पंजीकरण कर सकता है। विक्रेता चयन की बात करें तो पोर्टल पर उपलब्ध सूची से अपनी पसंद का विक्रेता चुने और सौर पैनल की स्थापना करें। स्थापना नेट मीटरिंग, तो विक्रेता के द्वारा स्थापना के बाद संबंधित डिस्कॉम नेट मीटरिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा। तो संबंधित डिस्कॉम है नेट मीटरिंग की प्रक्रिया पूरी करता है। सब्सिडी की बात करें तो नेट मीटरिंग प्रमाण पत्र अपलोड होने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाल दी जाएगी। जब नेट मीटरिंग प्रमाण पत्र अपलोड हो जाएगा तो सब्सिडी की राशि भी लाभार्थी के बैंक खाते में आ जाएगी आराम से। फिर बात करें लाभ, ये योजना है, इसके क्या लाभ रहेंगे? पहला आता है आर्थिक बचत। पहला लाभ क्या? आर्थिक बचत, मतलब मुफ्त बिजली से परिवारों के बिजली खर्च में कमी आएगी। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो सौर ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। रोजगार सृजन की बात करें तो इस योजना से लगभग 17 लाख घरों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। निष्कर्ष रूप में देखें तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना न केवल परिवारों को आर्थिक लाभ प्रदान करती है, बल्कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है। इससे सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। जैसे क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, इन दोनों में बेहतर योगदान मिलेगा। तो इस तरह से हमारी योजना आगे बढ़ रही है। एक और योजना आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। या मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना की बात करें, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देना है। इस योजना में हमारे मुख्यमंत्री किसान मित्र
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसको इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। जो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है, इस योजना में हमारे मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है, इसको शामिल करके इसको जोड़ दिया गया है। अब इसमें लाभ क्या रहेगा कि हमारे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, घरेलू उपभोक्ताओं की बात करें तो 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली। तो इस योजना के तहत 100 यूनिट प्रति माह बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल शून्य आएगा। कितना बिजली बिल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा हर महीने जो 100 यूनिट तक बिजली उपयोग करते हैं। 100 यूनिट से अधिक उपभोग पर, यदि उपभोक्ता 100 यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करता है तो 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से अनुदान मिलेगा। कितना? 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से अनुदान मिलेगा उसे। बिजली उपभोक्ताओं के लिए और कृषि उपभोक्ताओं के लिए क्या फायदा है इससे? तो 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली की बात करें तो किसानों को 2000 यूनिट प्रति माह तक बिजली निःशुल्क प्रदान की जाएगी, जिससे वो क्या होगा, उनके बिजली बिल क्या होगा? शून्य हो जाएगा। जिससे क्या होगा? उनका बिजली बिल शून्य हो जाएगा। 2000 यूनिट से अधिक उपभोग पर अनुदान की बात करें, यदि किसान 2000 यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करता है तो उन्हें मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। लेकिन किसी भी तरीके से 12,000 से ज़्यादा का अनुदान एक वर्ष में नहीं दिया जाएगा। ये हमारी कौन सी योजना थी? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। पात्रता और आवेदन की बात करें, कोई भी व्यक्ति कैसे पात्र हो सकता है और कैसे आवेदन कर सकता है इस योजना में, उसकी बात करें तो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी जिनके पास वैध घरेलू और कृषि विद्युत कनेक्शन है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन की बात करें तो लाभार्थियों को अपने नज़दीकी महंगाई राहत केंद्र में जाकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, नवीनतम बिजली बिल, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें हैं तो आपको वहाँ जाके दिखानी पड़ेगी। निष्कर्ष के रूप में देखें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों और किसानों को बिजली बिल में राहत प्रदान करना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। जिससे क्या उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो सके, ये मुख्य उद्देश्य है। अब आता हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्या? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण। क्या? प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसका चौथे चरण की बात करें तो चौथा चरण क्या कहता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह चरण वित्त वर्ष 2024-25 को से 2028-29 तक चलता रहेगा, लागू रहेगा, जिसमें कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपए किया गया है। इसमें केंद्र सरकार का योगदान इतना और राज्य सरकार का योगदान इतना, मतलब ये तो चीज़ें याद नहीं करनी, ये तो केवल इन्फॉर्मेशन के रूप में दी गई है कि आपको, लेकिन मेन चीज़ ये चौथा चरण हमारे 2024-25 से लेकर 2028-29 तक लागू रहेगा और जिसमें कुल परिव्यय क्या 70,125 करोड़ का किया गया है। अब इस योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें चौथे चरण की, तो इस चरण के तहत 25,000 असंबद्ध बस्तियाँ, मतलब ऐसी बस्तियाँ जहाँ पे अभी तक रोड नहीं पहुँचा है, जहाँ पे क्या रोड अभी तक नहीं पहुँचा है, उन बस्तियों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कितनी? 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पात्रता मानदंड की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी, मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 250 से अधिक आबादी। विशेष श्रेणी के क्षेत्र है अनुसूचित क्षेत्र 5, आकांक्षी जिले, ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली बस्तियां इस योजना के तहत आएगी। 1 मिनट। बात करें तकनीकी नवाचार की, तो सड़क निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय मानकों
सड़क निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय मानक और सर्वोत्तम जो प्रथाएं हैं उनको अपनाया जाएगा, कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है जिनसे बढ़िया रोड बन सकती है, जैसे हमारे ओल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी, वेस्ट प्लास्टिक, पैनल्ड सीमेंट कंक्रीट, सेल फिल्ड कंक्रीट, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन और फ्लाई ऐश, स्टील फ्लैग जैसे हमारे निर्माण जो अपशिष्टों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो स्लैग जैसे निर्माण अपशिष्टों का उपयोग किया जाता है। योजना और क्रियान्वयन की बात करें, सड़क संरेखण की योजना पीएम गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जो डीपीआर तैयार करने में भी सहायता करेगा। जो क्या करेगा, डीपीआर तैयार करने में भी सहायता करेगा। इस पहल का उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और विकास केंद्रों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो ये रहेगा हमारे जो चौथा चरण है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, इसका चौथा चरण है ये। फिर आता हमारे प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे पीएम जनमन योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएम जनमन योजना भी कहते हैं। तो उसकी बात करें तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना भारत सरकार के द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिसको पीवीटीजी कहते हैं, इनके उत्थान के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। पीवीटीजी है, तो पीवीटीजी के उत्थान के लिए क्या शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। इस योजना का उद्देश्य क्या, पीवीटीजी समुदाय को, वही योजना है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, पीवीटीजी समुदाय हैं इनको मुख्य धारा में लाना, उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करना है। जो हमारे पीवीटीजी समुदाय है, जनजातीय समुदाय, तो उनको क्या मुख्य धारा में लाना, उनकी अनूठी चुनौतियां हैं उनका समाधान करना इसका उद्देश्य है। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो समग्र विकास, पीएम जनमन योजना के तहत क्या 9 संबंधित मंत्रालय के सहयोग से 11 प्रमुख क्षेत्रों में मौजूदा सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, स्थायी आजीविका का अवसर इसमें शामिल किए गए हैं। वन धन विकास केंद्र की बात करें तो वन उपज के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिसमें पीवीटीजी समुदायों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सौर ऊर्जा पहल, 1 लाख घरों के लिए ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली और सौर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी, जिससे ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी। अब इसके पात्र और लाभार्थी की बात करें, पात्रता लाभार्थी की, तो पात्रता की बात करें तो इस योजना का लाभ भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले पीवीटीजी समुदायों को मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 12 जिले के सारे 8 पंचायत समितियां हैं, उनमें निवास करने वाले शहरी परिवारों को शामिल किया गया है। कितनी 8 जो पंचायत समिति है उसमें निवास करने वाले शहरी परिवारों को शामिल किया गया। इन परिवारों को 2 लाख आवास निर्माण हेतु, शौचालय निर्माण हेतु 12,000, मनरेगा में अकुशल मानव दिवस का देय अनुमानित पारिश्रमिक राशि 23,940 रुपये सहित कुल 2,35,000 के आसपास का पैसा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लाभार्थी की बात करें तो पीवीटीजी समुदाय के सदस्यों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनधन खाते जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिससे वे अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा पाएंगे। आवेदन की बात करें, आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो पीएम जनमन योजना एक समन्वित अभियान है, जिसमें अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं है। संबंधित मंत्रालय, राज्य सरकारें मिलकर इस योजना का कार्यान्वयन करेगी, जिससे पीवीटीजी समुदाय को सीधे लाभ मिलेगा। और इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य पीवीटीजी समुदाय के जीवन स्तर में सुधार करना और उन्हें सामाजिक और आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करना है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। योजनाएं इसी क्रम में आगे बढ़ती रहेगी। यदि आपको हमारी योजनाओं का ये सेक्शन थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट करें, ताकि हम इस चीज़ को समझ पाएँ कि आपको हम द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं, ताकि हमें आगे मेहनत करनी है या नहीं करनी इसके बारे में भी पता चले। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।